एक गूंजते जंगल के भीतर फिन नाम का एक छोटा लोमड़ी बहुत उत्सुक था। उसके पास सबसे मुलायम लाल फर, सबसे चमकदार आंखें और सभी वन प्राणियों की सबसे बड़ी जिज्ञासा थी। एक धूप वाली सुबह जंगली फूलों के एक पैच के पास घूमते हुए फिन के पंजे किसी सख्त चीज से टकरा गए। उसने खोदा और खोदा जब तक कि उसे जमीन के नीचे दबा हुआ एक सुनहरा तालाब नहीं मिला। यह धूप में चमक रहा था और फिन का दिल उत्साह से धड़कने लगा। यह क्या खोलेगा? उसने खुद से पूछा। ठीक उसी समय ओली नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू एक ऊंचे ओक के पेड़ से नीचे उतरा। उसके पंख चांदी से सजे हुए थे और उसकी आंखें तारों की तरह टिमटिमा रही थीं। तुम्हें चमत्कारों की कुंजी मिल गई है, ओली ने कहा। यह एक गुप्त बगीचे को खोलता है जो जादू से भरा है। फिन की पूंछ हिल गई। एक जादुई बगीचा, यह कहा है? ओली ने अपने पंख से लताओं की एक दीवार की ओर इशारा किया। रात में चमकते रास्ते का पालन करो और बगीचा खुद को प्रकट करेगा। फिन मुश्किल से इंतजार कर सकता था। जैसे ही सूरज डूबा, छोटी छोटी जुगनू एक छिपे हुए रास्ते को रोशन कर रहे थे। उसने उनका पीछा किया। उसके पंजे काई वाली जमीन पर चुपचाप चल रहे थे। रास्ते के अंत में उसे एक पुराना लकड़ी का दरवाजा मिला जो आईवी से लिपटा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली, सुनहरी कुंजी ताले में डाल दी और क्लिक, दरवाजा खुल गया। अंदर बगीचा जादू से जीवंत था। पेड़ राज फुसफुसा रहे थे, फूल लोरी गा रहे थे और एक छोटा सा तालाब आकाश को इस तरह परावर्तित कर रहा था मानो उसमें चांद का एक टुकड़ा हो। स्वागत है, फिन, एक कोमल आवाज आई। खरगोशों का एक परिवार, हिरणों की एक जोड़ी और कई अन्य प्राणी बगीचे में रहते थे। वे सभी फिन का स्वागत करने के लिए उत्सुक थे। फिन ने जादुई बगीचे में दिन बिताया, नए दोस्त बनाए और जादू का आनंद लिया। रात में उसने ओली के साथ आकाश में तारों को देखा। अगली सुबह उसने कुंजी को बगीचे में छिपा दिया, यह जानते हुए कि यह हमेशा उसके लिए एक रहस्य रहेगा।